बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े दिलचस्प टॉपिक पर है। बड़ी धमाका केस खबर सामने आई है। खबर सामने ये आई है कि पीटीआई ने फैसला कर लिया है असेंबलियों से निकलने का, इस्तीफा देने का, और ऐलान किया है शफी जान ने। अब ये बात कितनी मुस्तनद है ये शफी जान ही जानते होंगे, लेकिन अगर ये बात उठी है, इसका मतलब कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकड़ी है। लास्ट टाइम जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे असेंबलियों से, उस वक्त उसके बाद पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो गई थी और असम्बलियों में वापस आना मुश्किल हो गया था, बल्कि नामुमकिन हो गया था। ये तो पीटीआई ने बड़े अच्छे, बड़े मार्जिन से हुकूमत को शिकस्त दी और इलेक्शन जीता। उसके बावजूद उन्हें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन सर, आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई पीटीआई इस तरह का बड़ा फैसला करने जा रही है? क्या खान साहब इसकी इजाजत देंगे? लेकिन मैं एक बात बताऊं, खान साहब ने बहुत पहले से बोला होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। मैंने आपको कल भी यही बताया था कि ये पीटीआई वो पीटीआई नहीं है जो आपने एक खान साहब के दौर में देखी थी। ये पीटीआई कोई और है। और अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं तो आप फिर एक गलत फहमी के शिकार में हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं देने वाले इस्तीफा। बहुत ही क्लियर है ये। जो है एक तरह से एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन ये टैक्टिक्स मुझे नहीं लगता कामयाब होगी इनकी। और जैसे मैंने कल भी बताया कि इनके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लेकिन इनको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए, करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में इनको कौन सी जो है किस साइड से, किस गली से, किस नुक्कड़ से निकल के इन मसाइल से बाहर आना है। अगर ये ऐसे ही ब्लंडर मारते रहे, सबको बुला लिया, सबको वादे कर दिए और फिर बैक ऑफ कर गए, तो फिर जिस कंडीशन में ये है, ये उससे भी भयंकर कंडीशन में आएंगे। मलिक साहब, आपकी मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फैसला असेंबलियों से निकलने का ये खान साहब जैसा कोई दीदार बंदा ही कर सकता है। आम बंदे की ये सलाहियत नहीं है, ना ही ये कैपेसिटी है। सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आज एक बड़ी अहम मीटिंग थी पीटीआई के दरमियान और पीटीआई के नाराज अरकान के दरमियान, जो कि सैयद अफरीदी को उनके ओहदे से हटाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकाम है। सर, आप क्या देख रहे हैं? ये मीटिंग तो नाकाम हो चुकी है। जो नाराज अरकान है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, वो रूठ गए हैं। वो कह रहे हैं हमें मनाओ, लेकिन मनाने का कोई सबब नहीं बन रहा, कोई वसीला, कोई जरिया नहीं बन रहा। अच्छा मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या पीटीआई को वाकई कोई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं ये जो अरकान है पीटीआई के लिए, सोहेल वजीर साहब के लिए? क्या देख रहे हैं इनका फ्यूचर? देखिए, मुश्किलात उनके नजर आ रही है। मैंने आपको यही बताया है कि इनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बहुत ध्यान से, बहुत ही संभल के। ऐसा लग रहा है जैसे इनके लिए माइंस बिछाए हुए हैं इनके अपने लोगों ने। तो इनको बड़े ध्यान से सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। और ये जो आप बोल रहे हैं कि वो आराम से मान जाएंगे, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि आएंगे जरूर वो वापस। मलिक साहब, अभी आपने कहा कि पीटीआई के अपने ही अरकान ने माइंस बिछाए हुए हैं। सर, दिलचस्प बात यह है कि मैंने आपके साथ खबर शेयर नहीं की थी, और अब आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो दुरुस्त हो रही हैं फर्दन फर्दन। एक बड़ी आज अहम खबर सामने आई है। पीटीआई के एक कारकुन है जो नून लीग में पिछले दिनों शामिल हुए थे, एमएनए थे बकायदा, वो नून लीग में शामिल हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने अपना हल्फ तोड़ा है और तौबा करते हुए अल्लाह से कि अल्लाह मैं तेरे से तौबा करता हूँ, और पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। पीटीआई के कुछ राज उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई में ये किया गया, और इमरान खान के खिलाफ जो है ये चीजें की गई। कई बड़ी क्यादत पे बैठे हुए लोग इसमें शामिल हैं। मिनिस्टर गोर का भी उन्होंने नाम ले दिया। सर, क्या आपकी जो पटिशन है वो तो दुरुस्त हो गई है? ये बंदा ने इंकशाफ कर दिया है। सर, क्या इन लोगों की कोई पकड़ भी होगी? क्या खान साहब इनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेंगे, जिनके नाम इस पीटीआई के रहनुमा ऐसे दिए हैं, साबिक रहनुमा आप ने? आपको मैंने एक बात की थी कि खान साहब को खान साहब ही निकलवा सकते हैं। अगर आपको याद, खान साहब को अभी पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो इसी बात पे अड़े रहेंगे कि मैं अपनी इस बात से आगे नहीं बढ़ूंगा ना पीछे होऊंगा, तो फिर ये मसला हल नहीं हो सकता। जो इन्होंने 20-25 साल अपनी पार्टी को दिए हैं, वो सब यूजलेस हो रहे हैं। आप एक चीज को देखें, एक पीटीआई है, ठीक है, चार चार जगह पे उनके खिताब हो रहे होते हैं, चारों के चारों डिफरेंट। कोई खान साहब पे बात कर रहा है, कोई अवाम पे बात कर रहा है, कोई किस पे कर रहा है। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन जो मोटिव है उसमें एक सिंक नजर नहीं आती। मतलब एक ही मोटिव नहीं है इन लोग।
सबका अपना मोटिव है, इसलिए मैंने आपको बताया जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे ये मसले का हल नहीं निकलना। ओके बने साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ाद कश्मीर में आजकल बड़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। एक तंजीम है जिसको कलतन तंजीम करार दे दिया गया। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि जो नशिस्तें हैं मुहाजिरीन की आज़ाद कश्मीर असम्बली में, उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से, और पार्टी को भी कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन सर, हमने देखा है कि माजी में इस तरह की जब भी कोई तहरीक उठी है और महाजिन के हवाले से, नशिस्तें खत्म कराने के हवाले से, कोटा खत्म कराने के हवाले से, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं और हुकूमतों के तख्ते भी पलट देती हैं। बांग्लादेश में भी ऐसा ही एक मुतालबा किया गया था, एक कोटा था वो मुफ्त किया गया था, उसको खत्म करने का मुतालबा किया गया था, उसके बाद हुकूमत ही पलट गई। सर, आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्या देख रहे हैं? क्या आज़ाद कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे? आजाद कश्मीर के हो जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपना हक भी मनवा लें, क्योंकि आप तो ये काउंट कर रहे हैं आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनकी आवाम और पाकिस्तान की प्योर आवाम में बहुत फर्क है। अगर आप माने ना माने, मैं बड़ा स्ट्रेट बोल रहा हूँ आपको, उनकी आवाम अपना हक मनवाना जानती है। और जैसे मैंने कहा है, प्रोटेस्ट अभी आपको नजर आने हैं जगह जगह पे, अलग अलग रीजंस की वजह से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। खबर ये है कि यूक्रेनी सदर ने प्यूटन से कहा है कि हम जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं बराह रास्त फर्स्ट टाइम ऐसा कहा है जंग के दौरान मुलाकात करने के लिए भी उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है। और ये आमादगी उस अब जाहिर की है जब आज से 3 रोज कबल कैफ में निशाना बनाया गया था। एक बड़ा टारगेट जो है उसको निशाना बनाया गया था रूस की तरफ से, जिसके बाद यूक्रेन के सदर ने आखिर घुटने टेक दिया। लेकिन सर, आप सितारे क्या बताते हैं? क्या ये सिर्फ क्या इल्यूजन है, लोगों को दिखाने के लिए है, या इसमें कोई हकीकत भी है जो यूक्रेन के सदर कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पिछले साल इस टाइम पे बोला था कि बेहतर ये है यूक्रेन जो है इसको सरेंडर कर दे, जो हिस्सा इनके पास पड़ा हुआ है उसी को संभालने बहुत अच्छा रहेगा। अब एक साल में डेफिनेटली हमें एग्जैक्टली न्यूज नहीं मिल रही, लेकिन जायचे के हिसाब से वो बहुत कुछ हो चुका है। और ये अगर अब भी दिखावे के लिए कर रहे हैं तो ये यूक्रेन को भी खो देंगे, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेट विनर मैंने आपको पहले भी बताया था रशिया होगा, और ये जंग यहीं पे खत्म होगी कि यूक्रेन सरेंडर करेगा। और वही हो रहा है कि यूक्रेन ने सरेंडर करने के लिए आमादगी दिखाई है। लेकिन वही वाली बात है, क्या ये सच है या झूठ, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इनके जायचे में यही दिखा हुआ है कि ये डिफीट होंगे। अब ये इनकी डिपेंड करता है कि ये 25% हिस्सा देके डिफीट का हम माने, 50, या पूरा यूक्रेन देके माने। ओके बड़े साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ऐलान किया है और उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ डील नहीं करेंगे, बल्कि हम इंग्लिश यूरेनियम जो है वो हम हासिल करने जा रहे हैं ऑपरेशन के जरिए। जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया था, उनके सदर को उठा लिया था, वो कह रहे हैं हम इसी तरह इनकी जो इंग्लिश यूरेनियम है इसको भी हम एक ऑपरेशन के जरिए अपने मुल्क में ले आएंगे। सर, ये पॉसिबल है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर जंग भी हो सकती है। आप प्रडिक्शन करते आए हैं, बताते आए हैं किस तरह की कोई हालात नहीं होंगी जंग वगैरह के, और ईरान बड़े अच्छी सिचुएशन में आ चुका है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप क्या गुस्से में इस तरह का बयान दे चुके हैं, या वाकई करने भी जा रहे हैं? सर, अभी ये कल कोई नया बयान देंगे, आप फिर मुझसे उस पर सवाल करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं, तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। ये जो है ना, एक जैसे अक्सर वो स्टेज शो होता है ना जिसमें हंसाते हैं लोग, ये अब जो है ना स्टेज शो बन गया, और लोग इसको सीरियसली लेते हैं क्योंकि उनको पता, तो इसको यहाँ से सुने और वहां से निकाले, दैट्स इट। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज बलूचिस्तान के जिला पेंजगोर में ऑपरेशन किया है, और भारतीय हमारे याफ्ता अब बताया जा रहा है 60 दहशतगर्द हैं, इनको लाक कर दिया। ऐसा कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है कि उसमें 60 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया है। आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मजीद चैलेंजेस बढ़ेंगे, या खत्म होने वाले हैं पाकिस्तान के चैलेंजेस? अल्लाह करे सर खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा ये खत्म हो जाए। ये प्रॉब्लम्स अभी कंटिन्यू रहने वाले हैं। ओके मरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मरिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।